हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। और अब मैं आ गई हूँ सीधा किचन में और बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में देखती हूँ आज क्या बनाती हूँ, क्योंकि मम्मी ने मुझे लगता है शायद रमास बॉईल करके रख दिए हैं। और अभी देखते हैं, अगर बॉईल हो गए होंगे तो उनको फ्राई करना है मुझे। देखती हूँ पहले मैं भी। पता है मम्मी ने पहले से बॉईल करके रख दिए थे और अब मैं बना रही हूँ। जब मैं पूजा करने के लिए गई थी ना मंदिर में, तभी मम्मी ने मतलब रमास बॉईल करने के लिए रख दिए थे। जब मैं पूजा करके निकली तब तक बॉईल हो चुके थे। और सब मम्मी ने ना सारा कुछ चॉप करके भी रख दिया था, टमाटर प्याज सब कुछ काट के रख दिया। बस मैं आई पूजा करके और मैंने मतलब फ्राई कर दिए थे रमास को। और सबसे पहले मैंने दे दिए थे पापा को, क्योंकि पापा 2-3 दिन से बोल रहे थे उन्हें रमास खाना है ब्रेकफास्ट में, क्योंकि पापा को बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से मम्मी ने बॉईल करने के लिए रख दिए थे और मैंने देखो ब्रेकफास्ट बना के कर दिया था रेडी। मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। देखो अब मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, मैंने बना के कर लिया रेडी और पापा को दे दिया। पापा खा के फ्री हो गए और अब मैं कर रही हूँ। सच बताऊँ, खाते टाइम ही लाइट चली जाती है। जैसे ही खाने बैठी ना वैसे ही लाइट चली गई। मैंने फ़ैन की लाइट ऑन कर ली है। मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर धूप में, थोड़ा बैठूंगी धूप में। अंदर सर्दी लग रही है, पता नहीं क्यों। चेयर डाल के मैं भी आ गई थी बाहर अपनी चेयर लेकर, क्योंकि सब लोग बाहर बैठे थे तो मैं भी अपनी चेयर डाल के बैठ गई थी। और आज तो धूप इतनी अच्छी निकल रही थी ना कि सब लोग आ गए थे। अब तो सर्दी का मौसम हो गया तो सब लोग ऐसे ही बैठा करेंगे। और इधर मतलब चाची ने अपनी दाल निकाल ली थी, मतलब उड़द की दाल थी, तो मतलब उसको साफ़ कर रही थी, फिर उसको मतलब पीसेंगी। और इधर दादी भी सुखा रही थी सिंगाड़े, और जो लाल वाली मिर्ची होती है ना सूखी, उसको सुखा रही थी। सिंगाड़ी सुखा रही थी क्योंकि सिंगाड़े का अचार डालेंगे तो उसका पानी सुखा रही थी। जब पानी सूख जाएगा उसके बाद में अचार डलता है। और मैं भी सब लोग की बातचीत सुनी थी, सब आपस में अपनी बातें कर रहे थे। और इधर तब तक भैया भी आ गए थे। भैया भी बाहर आके बैठ गए थे धूप में। और भैया की साइड धूप आने वाली थी, लेकिन मैं तो धूप में बैठी थी। मैंने गली में अपनी चेयर डाली थी, क्योंकि द्वार पे सब लोग बैठे हुए थे, द्वार पे जगह नहीं थी, तो मैंने गली में चेयर डाल के ऐसी बैठ गई थी। मैं, प्रथम भैया, सब लोग थे और सब अपनी बातचीत कर रहे थे। भाई हम लोग भी अपनी बातें कर रहे थे। और सच में सर्दियों में धूप लेने में बड़ा ही मज़ा आता है, मतलब बड़ा अच्छा लगता है। विटामिन डी मतलब लेना चाहिए बॉडी के लिए। और जब सब लोग साथ में बैठे हुए तो बड़ा ही मज़ा आता है। सब लोग अपनी अपनी बातचीत करते हैं, अच्छा भी लगता है। थोड़ी देर अपना टाइम पास भी हो जाता है। और फिर पता है मैं तो अंदर चली गई थी थोड़ी देर आराम करने के लिए। पता बहुत तेज़ से मतलब आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा देख कर आती हूँ। चाची ने अभी तक दाल कर नहीं पाई। बाहर आ गए तो देखा, बाप रे, इतने सारे बच्चे बैठे थे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो चाची बोली कि सारे बच्चे आ गए। मतलब चाची मतलब चक्की से दाल मतलब वो करी थी ना, पीस रही थी ना, तो सपना मतलब हेल्प कर रही थी चाची की। और बाकी के सारे बच्चे आके बैठ गए थे। और बच्चे भी देखो चाची की हेल्प के लिए बैठ गए थे यहाँ पे आके। मैं जा रही थोड़ा सा बाहर। रेडी तो हो चुकी। मुझे पता है मेरे लिप्स इतने ज़्यादा फट गए ना सच में। ये जो हवा चली ना 2 दिन की, उसमें मेरे सारे लिप्स खराब हो गए। लिप बाम लगा ले रही हूँ। पता नहीं कैसी लिप बाम है, दीदी दे रही थी मुझे। मिस्सी की थी ना, तो दीदी ने बोला इसको लगा के देखिए, यार ये बहुत अच्छी होती है। मैंने कहा ठीक है मैं ट्राई करती हूँ एक बार। सच में वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने एक बार ट्राई किया, देखती हूँ शायद इससे लिप्स सही हो। वैसे मेरे लिप्स ना सिर्फ ब्लू चिप से सही होते हैं, किसी से सही नहीं होते हैं। तो लगा तो लिए मैंने, देखते हैं। हम लोग जा रहे हैं मार्केट में, सपना और चाची देखो पीछे आ रही है। हम तीनों लोग जा रहे हैं मार्केट, और साथ में दादी भी हैं, वो हमें आगे मिल जाएंगी क्योंकि वो पहले ही चली गई थी। और हम लोग जा रहे हैं बस और मैं आ गई थी आज चाची के साथ फ्राइडे मार्केट में। चाची, दादी, सपना, चारों ही लोग थे और हम लोग आ गए थे फ्राइडे मार्केट। और सच में आज फ्राइडे मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना। और सब ये देखो मतलब यहाँ पे सारा सामान मिल रहा था, तो मैं भी ऐसी बस खड़े होकर देखने लगी थी। लेना, मुझे कुछ भी लेना नहीं होता है, लेकिन देखना ज़रूर है कि मतलब क्या क्या मिल रहा है। और चाची चल रही थी आगे आगे। कर्टन तो सच में अच्छी थी। कर्टन वाली दुकान पर भी बहुत भीड़ हो रही थी, कर्टन अच्छी थी। अब तो ना फ्राइडे मार्केट में मतलब कुछ भी ले सकते हो, किचन का सामान ले लो, बेड शीट,
कर्टन कुछ भी ले सकते हैं, घर का पूरा सामान मिलता है, पता है, शूज स्लीपर सब कुछ थे। और पता है अब तो इतनी बड़ी मार्केट लगने लगी है ना। देखो मैं आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ कितनी बड़ी मार्केट लगती है, फ्राइडे मार्केट। जब स्टार्टिंग हुई थी ना फ्राइडे मार्केट, तो पता है 2-4 ही दुकान लगती थी, और अब तो पूरा इतना मेला सा लगता है, बहुत बड़ी मार्केट लगती है। इधर चाची ले रही थी भगवान जी के लिए स्वेटर, और चाची मुझसे बोली थी कि लेकिन मेरे पास तो रखे हैं ना, तो मैंने कहा नहीं चाची मेरे पास तो रखे हैं, हैंडमेड है मेरे तो चाची ने ले लिए थे 2 जोड़ी भगवान जी के लिए स्वेटर, ठाकुर जी के लिए। इधर देखो कंगन वगैरह तो सच में इतने अच्छे अच्छे मिल रहे थे। फिर हमने ना मतलब ब्लाउज़ वगैरह देखे, जो कि आजकल रेडीमेड वाले ब्लाउज चले ना, वो वाले लिए, किसी ने नहीं थे, बस देखना सारा कुछ होता है चाची को, लेकिन लेती कुछ भी नहीं है। और उसके बाद ना फिर इधर ना खाने पीने का भी सामान मिल रहा था, मतलब हर वैरायटी की नमकीन बिस्किट कुकीज़ कुछ भी ले सकते हैं आप। सच में मार्केट में ना अब तो इतना अच्छा लगता है ना, मतलब बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और इधर ना पर्स वगैरह भी मिल रहे थे, बड़ी अच्छी अच्छी दुकान वगैरह, मतलब तो आ गई फ्राइडे मार्केट में, कुछ भी ले सकते हैं हम। वूलन का सामान भी बड़ा ही अच्छा था। उसके बाद ना फिर हम आ गए थे सब्जी मंडी की तरफ, जहाँ आके चाची को कुछ मतलब सर्दी वाली जो सब्जियाँ होती है ना, वो फली वगैरह कुछ लेनी थी, तो बस वही सारी सब्जियाँ चाची ने ली। उसके बाद फिर हम लोग भी वही अपने घर आ गए थे। आ गई हूँ घर पे और अपनी पूजा पाठ करके हो गई हूँ फ्री, और बज रहे हैं 7, और मैं और मम्मी खा रहे हैं अब खाना खा लूँ पहले मैं। पापा भी खा रहे हैं, मम्मी ने पापा को भी खाना दे दिया, और मम्मी हमारे लिए भी खाना लेकर आ गई है। खाना खा के मैं आ गई थी सीधा किचन में, क्योंकि भैया आ गए थे। भैया ने मुझे दूध का पैकेट दे दिया था, मैं भी जाके अपना किचन में काम करने लगी थी। पहले तो मैंने देखो दूध निकाल के रख दिया था, मैंने कहा पहले दूध निकाल के रख देती हूँ गैस पे, क्योंकि भैया ना दूध से ही मतलब रोटी खाएंगे ना, इस वजह से भैया बोल भी रहे थे जल्दी दूध गर्म कर दो, पहले दूध गर्म करो उसके बाद में कुछ काम करना। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने जल्दी से देखो दूध को पलटा और पलट के सीधा रख दिया था गैस पे। अदरक वगैरह सब कुछ मैंने पहले ही मतलब कद्दूकस करके रख लिया था, जिससे कि दूध गर्म हो जाए तो उसमें जल्दी से डाल दूंगी। और इधर फिर मैं करने लगी थी बर्तन साफ, और मैंने दूध भी रख दिया था। मैंने कहा चलो दोनों ही काम एक साथ में कर लेती हूँ। इधर दूध भी गर्म हो रहा था, बर्तन भी साफ मैं करती जा रही थी। मैंने कहा दोनों काम एक साथ हो जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, वरना एक एक करके करूँगी तो बहुत टाइम भी लग जाएगा फिर। और मैं साथ में दूध भी देखती जा रही थी, बर्तन भी साफ़ करती जा रही थी। जैसे ही बर्तन साफ़ हुए फिर मैंने किचन वगैरह मतलब धुली, उसको साफ़ किया, और उसके बाद मैंने भैया को भी खाना दे दिया। तो भैया को खाना देने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में। फ्रेंड्स पता है आज मैं मार्केट से क्या लेकर आई, मैं मार्केट गई थी तो किसी ने मुझसे कुछ मंगाया था, अब ना किसी ने मुझसे कुछ मंगाया था, तो पता है मैं लेकर आई हूँ, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा लेकर आ गई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो गुल्लक, ये मुझसे किसी ने मंगाई थी। पता मुझे छोटी नहीं मिल रही थी, मैंने कहा लेके तो जानी है, तो मैंने सोचा बड़ी वाली ले लो। ये पता इतनी बड़ी और इतनी भारी गुल्लक है ना, पता नहीं कितने सालों में भर पाएगी, कितना टाइम लगेगा इसको भरने में। बहुत ही बड़ी और बहुत भारी गुल्लक है। ये देखो इतनी बड़ी लेकर आई हूँ, पता नहीं पसंद आएगी कि नहीं। अब जिसके लिए लेकर आई हूँ भाई उसको पसंद आनी चाहिए। देखो बहुत ज़्यादा ही बड़ी है ना। अब गुल्लक मंगाई थी, मैंने कहा लेके चलते, खाली हाथ जाके क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो लेके ही चले। तो फिर मैं गुल्लक लेकर आ गई हूँ। मम्मी रख मेरी मम्मी को और मुझे तो हंसी आ रही है, मुझे हंसी नहीं आ रही क्योंकि मैं खुद ही लेकर आई, और मेरी मम्मी को तो बहुत ही हंसी आ रही है। मम्मी बोली कितनी सालों में ये गुल्लक भर पाएगी। अब भाई पता नहीं, देखते हैं भाई, पसंद आनी चाहिए पहले जिसके लिए लाई हूँ उनको। अब मैंने कहा लेके तो चलनी है, छोटी लेके क्या करूँगी, खिलौने जैसी भर जाए कुछ महीनों में। मैंने कहा बड़ी लेके चलो, जिससे कि आराम से पैसे डलते ही रहें गुल्लक में। फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे डेली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। थैंक यू।